हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं आज बहुत ज़्यादा डल हूँ, बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है मेरे को हर बार ये चीज़ होती है जब भी मैं मायके से आती हूँ। उसके बाद जब अनपैकिंग का टाइम आता है और वापस सारा सामान लगाने का चांस आता है तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता रहता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स तक अब मेरे को कोई वेकेशन नहीं है मायके जाने का। लाइक ऐसे रहता ही है, दूर रहने के बाद मन किया तो मैं जा भी सकती हूँ, बट एक रहता है ना कि दिव्यता का भी देखना रहता है, सारी चीज़ें देखनी रहती है, उस हिसाब से मेरे को जाना रहता है। पास रहता है तो इंसान कभी भी जाए कभी भी आए तो एक ही बात है, कभी भी जा सकते कभी भी आ सकते। बट अगर दूर जाना है तो सारी पैकिंग करो, सारी चीज़ें करो, सारी रूम वापस जमानी पड़ती है। बिकॉज़ क्या होता है, मैं दिव्यता की जो रैक वैक है, सारी चीज़ें जो ड्रॉवर्स होते हैं, जो रूम में ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो सारे मैं अलमारी के अंदर सेट करके रख देती हूँ। बिकॉज़ क्या होता है कि आदित्य के लिए भी रूम खाली खाली हो जाए, हर बार मैं बता के जाती हूँ ये चीज़। तो अब यहाँ पे मैंने सारी जो ड्रेसेस मेरी थी बाहर जो रखी हुई थी वो मैंने सारी एक के ऊपर एक रख दी थी, ताकि अलमारी वैसे भी बंद रहेगी और मैसी रूम भी नहीं रहेगा। और पता है ना, जानने के पहले कितनी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, बट आने के बाद मेरे को उतना ही दिमाग ख़राब होता है कि यार अनपैकिंग करनी है एंड देन सारा सामान लगाना है। फिर हर ड्रेस के साथ एक मेमोरी जुड़ी रहती हैं। कुछ नगर के ड्रेसेस मैं लेके आ जाती हूँ, लाइक मायके में जो रखे रहते हैं, और कुछ यहाँ के मैं वहाँ छोड़ के आती हूँ ताकि अगली बार वापस लेके ना जाना पड़े। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है और अनपैकिंग मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बिकॉज़ एक तो यहाँ से जाते वक्त पूरी पैकिंग करके जाओ, फिर वहाँ से आते वक्त वापस पैकिंग करके आओ, तो इट इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट। एंड उसके बाद ये जो ड्रॉवर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये दिव्यता के ड्रॉवर्स है, जिसमें टोटल 8 ड्रॉवर्स है अलग अलग। तो मैं एक में पूरे टी शर्ट्स रखती हूँ दिव्यता के, एक में बस पैंट्स रखती हूँ, एक में मैं फ़्रॉक रखती हूँ, एक में मैं उसकी अगर ड्राई शीट वाई शीट लगा एक्सीडेंटल अगर पी कर दी उसने कहीं, तो हैंड फ्री फटाफट उसको ड्राई शीट मिल जाए तो मैं वो रखती हूँ। एक ऐसा सुपर बॉटम्स की जो उसकी पैडेड अंडरवेयर्स होती है वो रख देती हूँ, और एक जो लास्ट ड्रॉवर होता है ना, उसमें मैं उसके नाइट सूट्स रख देती हूँ, ताकि अगर कभी मेरे को ढूंढना है, आदित्य को ढूंढना है, मेरे एब्सेंस में मम्मी जी पापा जी को अगर हेल्प लगती है उसके कपड़ों की किसी की, तो उनको फटाफट मिल जाए, इसलिए मैं सारे ड्रॉवर्स अलग अलग करके रख देती हूँ। और ये ऑर्गेनाइज़र मेरे को इतना इतना आसान जाता है ना, राइट फ्रॉम दिव्यताज बर्थ। तो मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा आसान लगता है वो ड्रॉवर्स में सारी चीज़ें रखना। एक तो बच्चों के इतने सारे कपड़े होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है, तो वो साथ में प्रॉपर असेंबल करके रखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए ये ड्रॉवर्स में अच्छे से रख दो तो मेस भी नहीं होता है। भले 15-20 दिन तो आपकी चीज़ अच्छी की अच्छी ही रहेगी और वैसे ही ऑर्गेनाइज रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा उसके लिए। और अगर थोड़ा सा मेस होने लग गया तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जस्ट फटाफट टेक द ड्रॉवर्स आउट, फटाफट सब डिस्टिंग्विश कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, एंड देन वापस आप रख सकते हो। एंड मैंने अलमारी के लिए भी बहुत अच्छे ड्रॉवर्स ऑर्डर किए हैं, बहुत अच्छे हैं वो, जिसको बस ऐसे खींचो और उसमें से आप कपड़ा आराम से निकाल सकते हो। एंड ये ड्रॉवर्स देखो मेरे कंप्लीट हो गया, मैं फटाफट इसको असेंबल कर दूँगी। मैं कलर वलर का कोई नहीं करती हूँ कि साथ में ही कलर रखने चाहिए, मल्टी कलर के ही हैं। जैसे मेरे को सीक्वेंस चाहिए रहता है वैसे ही सीक्वेंस में रखती हूँ। जैसे सबसे ऊपर मैं उसके अंडरवेयर्स और टॉप रखती हूँ जो बहुत फटाफट चाहिए रहता है। उसके नीचे मैं उसके टॉप्स एंड फ्रॉक्स रखती हूँ, उसके नीचे मैं बॉटम्स रखती हूँ। तो ऐसी तरीके से मैं पूरे उसके ड्रॉवर्स मैंने सेट कर दिए। एंड उसके बाद ये ड्रॉवर्स के बारे में बात करी थी जो मैंने अलमारी में रखे, और ये मेरी ट्रॉलीज़ हैं। उसके बाद मम्मी जी बाहर गए थे और फिर मेरे को एकदम से बारिश की आवाज़ आई। पटेलन चाची भी चली गई थी तो कोई भी नहीं था घर पे। तो मैंने सोचा कि यार इतने सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, तो फटाफट इतना पानी नहीं आता है यहाँ पे, बट तो भी फॉर अ सेफ साइड मैंने फटाफट पानी आने के पहले ही मैंने कपड़े उठाना स्टार्ट कर दिया। एंड देन मैं फटाफट दूसरे बालकनी में गई और वहाँ से भी मैंने कपड़े निकाल लिए थे, बिकॉज आदित्य के बहुत सारे कपड़े सूख रहे थे, बहुत सारे जीन्स और टी शर्ट्स और सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे हमने दिव्यता के लिए एक स्टैंड लेके रखा है ताकि उसके कपड़े अच्छे से नीचे ही सूख जाए। तो मैंने उसके ऊपर सारे कपड़े डाल दिए उस आदित्य के, ताकि वो अच्छे से सूख जाए। वैसे वो सूख गए थे, बस थोड़ा थोड़ा सीडन सा था उसमें, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर ही उसके कपड़े सारे डाल दिए। तो दैट इज़ वेरी ईजी। और आप टेरेस पे भी सुखा सकते हो कपड़े, बट हमारे यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि बच्चों के कपड़े इवनिंग के पहले ही उतार लेना चाहिए और उसके बाद नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग नीचे ही दिव्यता के कपड़े सुखाते, बड़ों के हम ऊपर सुखा देते। तो एक
कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना यार शादी के बाद। वेदर चेक करना, फिर उसके बाद अगर बारिश आती है तो टाइम से कपड़े उठा लो, सारी चीज़ें, एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग मैच्योरिटी आ जाती है। जो काम अपने मम्मी ये लोग करते थे वो काम अब अपन करने लग गए। पहले भी शादी के बाद तुरंत मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आती थी, हर बार मम्मी जी ये सारी चीज़ें करते थे। बट धीरे धीरे अपने ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है ना तो पता चल जाता है कि यार अब अपन को ये करना पड़ेगा, अब अपन को वो करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद बस मैं और आदित्य और पापा जी थे खाना खाने के लिए। तो मैंने पटेलन चाची को प्याज और टमाटर सुधार के जाने के लिए बोला था, तो उन्होंने वो सुधार के गए थे। तो अब मैं फटाफट दाल फ्राई बना रही हूँ, बिकॉज़ आदित्य और मेरे को और पापा जी को तीनों को बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि सबसे ईज़ी चीज़ यही, और हम 2 दिन से इतना इतना हेवी खाना खा रहे थे बिकॉज़ पापा आए थे तो सब ने बहुत ज़्यादा हेवी खाना खाया, इसलिए हमने सोचा कि मस्त जीरा राइस लगा देंगे, दाल फ्राई एंड रोटी। ये चीज़ रोटी पटेलन चाची बना के गई थी, उसके बाद में बस मेरे को दाल बनानी थी। तो मैंने फटाफट, अब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट लेने के लिए गई हूँ, इसलिए आपको मैं दिख नहीं रही हूँ। मेरे को जिंजर गार्लिक पेस्ट लगता ही है, एंड धनिया एंड मिर्ची ये मैं ऑर्गेनाइजर्स अभी भी यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मेरे को ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड उसके बाद मैंने फटाफट तड़का देना स्टार्ट कर दिया। एंड मेरे को ये वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, दाल फ्राई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है जो बटर में बनती है, और इसका टेस्ट ही अलग रहता है। और मैंने बस इसमें राई, जीरा, हरी मिर्च और टमाटर जब और प्याज अच्छा सिक जाएगा उसके बाद मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालती हूँ उसमें। एंड देन सिंपली दाल ऐड करती हूँ मिर्ची मसाला डाल के। अब मैं खाना खाने बैठ गई हूँ और यहीं मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। बाय।